नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। ईरान पर इजराइल किसी भी वक्त अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने फिर एक बार ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है और अगर हम पर हमला करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। युद्ध की तारीख तय हो गई। विश्व युद्ध का सेंटर तय हो गया। सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी है। सात अक्टूबर का बदला बाकी है। यही वो तारीख है जब एक साल पहले इजराइल पर हमास के आतंकियों ने हमला बोला था। अब यही वो तारीख है जिस दिन इजराइल ईरान पर बहुत बड़ा प्रहार कर सकता है। 6 दिन हो चुके हैं इरान ने इजराइल पर हमला किया। एक दो नहीं बल्कि 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दिया है। इजराइल के लोगों की जान ली, इजराइल के एयरबेस पर तबाही मचाई, इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम को भेज डाला और इजराइल को एक तरह से युद्ध के लिए चेतावनी दे डाली। अब बारी इजराइल की है। इजराइल अब तक अपनी वॉर कैबिनेट में इसी का ताना बाना बुन रहा था कि कैसे ईरान को जवाब दिया जाए। उस ईरान को जिसने इजराइल के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोला। नसरल्लाह के खात्मे के बाद तेहरान में जिस तरह से इजराइल ने 100 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए, अब इजराइल ने भी तय कर लिया है कि ईरान पर हमले की तारीख क्या होगी। ईरान में वो ठिकाने कौन से होंगे जहां पर हमला करने पर ईरान को सबसे ज्यादा दर्द होगा और ईरान के साथ आगे का युद्ध किस तरह से लड़ा जाएगा। 7 अक्टूबर की तारीख, 7 मोर्चों पर युद्ध, 7 दिन में सर्वनाश। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में ऐलान किया था कि दुनिया के लिए 4 मुल्क ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान एक अभिशाप है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि इजराइल 7 मोर्चों पर ईरान से मुकाबला कर रहा है और तब तक करता रहेगा जब तक कि वो इजराइल के लिए इन खतरों को खत्म नहीं कर देता। ये 7 मोर्चे हैं: गाजा पट्टी में हमास, वेस्ट बैंक में हमास के आतंकी, लेबनान में हिजबुल्लाह, ईरान में खामिनेई की हुकूमत, इराक में ईरान के समर्थन से लड़ रहे मिलिशिया, सीरिया में बशर अल असद की सरकार, यमन में हूती विरोधी। इन 7 मोर्चों पर इजराइल ईरान से पहले से ही युद्ध लड़ रहा है, लेकिन अब ईरान और इजराइल में आमने सामने की टक्कर होने वाली है। איראן כבר פעמיים שיגרה על שטחנו ואל ערינו מאות טילים, בהתקפת טילים בליסטיים מהגדולה בהיסטוריה. אף מדינה בעולם לא הייתה מקבלת התקפה כזאת על עריה ואזרחיה, וגם לא מדינת ישראל. לישראל החובה והזכות להגן על עצמה ולהגיב על התקפות אלה, וכך נעשה. אזרחי ישראל, לפרוס עלינו השנה החדשה, איננו שוכחים, ואני לא שוכח. जाहिर है इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि ईरान को जवाब दिया जाएगा और 7 अक्टूबर की तारीख से ठीक पहले आए नेतन्याहू के ऐलान ने बता दिया है कि अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला हो सकता है। वो भी सीधा हमला, जैसा हमला इजराइल पर ईरान ने किया था वैसा ही हमला ईरान पर हो सकता है। जहां ईरान ने लगातार रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और ऐलान कर रखा है कि अगर इजराइल जवाबी हमला करता है तो फिर उसका अंजाम महायुद्ध होगा। इजराइल पर हमास ने 1 साल पहले हमला बोला था और 7 अक्टूबर 2023 के उस हमले के बाद इजराइल रुका नहीं है।
गाजा पट्टी की मिट्टी को बारूद राख में तब्दील करने के बाद भी आज भी इजराइल का गाजा में ऑपरेशन जारी है। इजराइल चुन चुनकर हमास के एक आतंकी को मार रहा है, लेकिन हमास का नया चीफ और 7 अक्टूबर को इजराइल के हमले को अंजाम देने वाला यहान सिनवार जिंदा है और वो गाजा पट्टी में ही एक जगह से दूसरी जगह अपना ठिकाना बदल रहा है और इजराइल एक के बाद एक हमास की उन सुरंगों को तबाह कर रहा है जहां सिनवार का ठिकाना हो सकता है, लेकिन सिनवार पर अब तक इजराइल डायरेक्ट अटैक से बच रहा है। पिछले 1 महीने से इजराइल ने उसी तरह से हमलों को लेबनान में अंजाम देना शुरू किया है और वहां पर 10 दिन से ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रहा है। अब अगला नंबर ईरान का हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने के बयान पर पीएम नेतन्याहू ने पलटवार किया है। नेतन्याहू ने मैक्रों के बयान को शर्मनाक बताया, साथ ही कहा कि इजराइल 7 मोर्चे पर अपनी रक्षा कर रहा है। प्रतिबंध की बात करने के बजाय सभी सभ्य देशों को इजराइल का साथ देना चाहिए। आगे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि लड़ाई जीतने तक इजराइल अकेला ही लड़ता रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पर नेतन्याहू का ये पलटवार। इमैनुअल मैक्रो को शर्म आनी चाहिए, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। खामेनेई रुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू छोड़ने वाले नहीं हैं। पश्चिम एशिया में भय है, विश्व युद्ध तय है। इजराइल ने कह दिया है कि वो ईरान के हमलों का जवाब देगा और बहुत ही करारा जवाब देगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ईरान के इतने बड़े हमले के बाद इजराइल का हमला कैसा होगा और किस तरह से इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इन तस्वीरों को देखिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये वीडियो जारी किया है और बताया है कि किस तरह से वो लेबनान में उसने एक ही दिन में हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। हिजबुल्लाह ने अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए थे, लेकिन वे वहां भी नहीं बचे। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने वहां भी घुसकर सब कुछ तबाह कर डाला। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। ईरान के तेल ठिकानों पर होगा हमला। ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा हमला। पश्चिम एशिया में खाड़ी खौल रही है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल को सीधे निशाने पर लेते हुए सैकड़ों मिसाइल से हमले किए, उसे इजराइल जंग का ऐलान मानता है। यही वजह है कि इजराइल की सरकार में एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। लगातार इस पर बात हो रही है कि ईरान को किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि इजराइल चुप तो नहीं बैठ सकता। उसे ईरान से हुए इतने बड़े हमले का जवाब देना है। बस यही तय नहीं हुआ है कि ये जवाब कैसा होगा, कब इस पर एक्शन लिया जाएगा। गाजा और लेबनान में इजराइल ने बारूद की बारिश कर ये दुनिया को दिखा दिया कि उसके जखीरे से निकले विनाशक हथियारों की ये तो महज शुरुआत है और ये ईरान के लिए चेतावनी थी। लेकिन जो ईरान अब तक कथित तौर पर आतंकी संगठनों के पीछे से इजराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, अब उसने जाहिर कर दिया है कि वो इजराइल से सीधा पंगा लेने के लिए तैयार है। यही वजह है कि मंगलवार की रात बैलिस्टिक मिसाइलों की इजराइल पर बारिश कर दी और बाद में धमकी भी दे डाली कि अगर गुस्ताखी की तो पश्चिम एशिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा।
ठिकानों पर होगा हमला। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो सबसे पहले वो आर्थिक तौर पर ईरान को तोड़ना चाहेगा और इसके लिए ईरान के तेल ठिकानों पर निशाना बनाया जा सकता है। ईरान में 9 जगह हैं जहां तेल की रिफाइनरी है। वैसे तो ईरान के पास गैस और ऑयल फील्ड एक बड़े क्षेत्र में है, लेकिन ये वो 9 ठिकाने हैं जहां पर जमीन से निकले तेल को साफ किया जाता है। इजराइल इन 9 ठिकानों पर इजराइल से ही निशाना बना सकता है या फिर अपने फाइटर जेट भेजकर भी इन तेल ठिकानों को उड़ा सकता है। ईरान को पता है कि इजराइल चुप नहीं बैठने वाला और इजराइल के साथ उसके साथियों को पता है कि ईरान ने भी सोच समझकर पूरी तैयारी के बाद ही इस हमले को अंजाम दिया है। लिहाजा इजराइल अपनी वॉर कैबिनेट में जवाबी हमले की तैयारी करने में जुटा है। तो अमेरिका और ब्रिटेन भी इजराइल का साथ देने की बात कह चुके हैं और ईरान किसी भी जवाबी हमले की सूरत में फुल स्केल वॉर छेड़ने के लिए तैयार बैठा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा हमला। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना हुआ तो इजराइल किन टारगेट को चुनेगा, मैप से समझिए। ईरान के 5 परमाणु ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। पूरे ईरान में फैले तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज में से 5 सबसे बड़े और सबसे अहम हैं। नतांज, अराक, फोर्दो, नतांज, इस्फहान और बुशहर। ये वो ठिकाने हैं जिसमें से कुछ पर तो ड्रोन हमले भी हो चुके हैं और इसके लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहराता रहा है। इजराइल के भीतर सबसे बड़ा डर है कि ईरान का परमाणु हथियार से संपन्न होना। इजराइल दावा कर चुका है कि ईरान के पास 5 से ज्यादा एटम बम है और वो हमेशा से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले को प्लान करता है तो ईरान के परमाणु ठिकाने उसके टारगेट पर हो सकते हैं। ईरान ने इजराइल के एयरबेस को निशाना बनाया तो एयरबेस पर हमला किया और एयरबेस के साथ साथ वहां तैनात F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों को भी तबाह कर दिया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। ऐसे में इजराइल भी ईरान के एयरबेस और एयरफील्ड को निशाना बना सकता है और ईरान में कई ऐसे अहम एयरबेस हैं जो इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईरान की सेना तैनात है। इजराइल इन पर मिसाइल से या फिर लड़ाकू विमान से अटैक कर सकता है। ये वो ठिकाने हैं जहां से ईरान इजराइल पर अटैक को प्लान कर सकता है और हमलों को अंजाम दे सकता है। ईरान ने भी पहले ही इजराइल को धमकी दी है, अगर जवाबी हमला हुआ तो ईरान बहुत ही जबरदस्त हमले को अंजाम देगा और अगर जंग बढ़ी तो अमेरिका की मजबूरी होगी कि वो जंग में आए। इजराइल पर हिजबुल्लाह का एक और बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंद मिनट में इजराइल पर 90 रॉकेट से हमला किया गया है। कई रॉकेट को आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया और कुछ रॉकेट ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर इजराइल पर हिजबुल्लाह का एक और बड़ा हमला देखने को मिला है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। चंद मिनट में इजराइल पर 90 रॉकेट से हमला किया गया है और कई रॉकेट को आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया। लेबनान में इजराइल की सेना तबाही मचा रही है। 6 दिन में अब तक हिजबुल्लाह के 440 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह के 20 कमांडर भी शामिल हैं। वहीं आईडीएफ आसमान और ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के 2000 ठिकानों को तबाह कर चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 2000 ठिकाने तबाह हो चुके हैं। ये बड़ी अपडेट मिल रही है और 6 दिन में अब तक हिजबुल्लाह के 440 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह के 20 कमांडर भी शामिल हैं। अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2024, 1 साल का फासला, मगर टेंशन
जस की तस इजराइल ने बीते एक साल में हमास से जंग शुरू की। युद्ध में हमास के लिए हिजबुल्लाह लड़ाके कूदे, फिर हूती फाइटर हमास के लिए युद्ध में आए। एक साल से जारी युद्ध में अब ईरान भी उतर आया है, जिसके बाद युद्ध उसी मोड़ पर आ गया जहां नहीं आना था। इजराइल को ईरान सीधे युद्ध की जगह अपने लड़ाकों से परेशान किए हुए था, लेकिन अब दो देश की सेनाएं भिड़ने जा रही हैं। इजराइल ईरान के युद्ध में कौन कौन और होगा, उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। यमन में दिखा तेहरान की तबाही का ट्रेलर। सुपर पावर ने 15 घंटे तक बरसाया बारूद। नेतन्याहू को परमिशन, ईरान में घुसकर मारो। यूएस सेंट्रल कमांड का यह मैसेज ईरान में हड़कंप मचा रहा है। इस ऐलान से सुपर पावर अमेरिका खाड़ी युद्ध में धमाकेदार अंदाज में उतरा है। अमेरिका ने ईरान के पालतू लड़ाके हूथियों के होश उड़ा दिए हैं। बेरूत लेबनान, सना यमन, दो वॉर जोन, एक जैसा बारूदी कोहराम। एक जगह इजराइल मार रहा है, दूसरी जगह अमेरिका और ब्रिटेन ने तहलका मचा रखा है। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाके बेमौत मारे जा रहे हैं। यमन में हूथी लड़ाकों का कब्रिस्तान तैयार हो गया है। बड़ी बेरहमी से ईरान के सपोर्टर दोनों फाइटर ग्रुप कुचले जा रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका ने जिस तरह हूथी विद्रोहियों की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे सभी खाड़ी मुल्क दहल उठे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी जेटों ने यमन में हूथी फाइटर्स के 15 अड्डे बर्बाद कर डाले हैं। अमेरिका के तूफानी हमले में हूथी विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचा है। हूथी विद्रोहियों के बारूदी गोदाम, हाईटेक कमांड सेंटर और नेवल वेपन्स को जॉइंट स्ट्राइक में उड़ा दिया गया है। अमेरिका के जंगी जेट और वॉरशिप ने हूथी विद्रोहियों के होदेइदा में 2 हवाई अड्डे 7 राउंड में बम और मिसाइल से हमला किया। काथिब आर्मी बेस 4 राउंड में बमबारी की गई। यमन की राजधानी सना के सयान इलाके में 2 हमले धमार इलाके में किया गया। हूथी मीडिया की ओर से सना के दक्षिण पूर्व में बायदा सूबे में 3 हवाई हमलों की भी जानकारी दी गई। जब हूथी पर अमेरिका और ब्रिटेन बारूद बरसा रहे थे, उसी वक्त प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल को हिजबुल्लाह और ईरान पर पलटवार की फुल मंजूरी भी दे डाली। बाइडेन ने बस इतना एहतियात बरतने के लिए कहा है कि इजराइल नागरिकों की जान का ख्याल रखे। Israelis have every right to respond to the vicious attacks on them, not just from the Iranians, but from everyone from Hezbollah to Houthis. Anyway, and but the fact is that they have to be very much more careful about dealing with civilian casualties. अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों से एक झटके में सारा हिसाब बराबर करने का दम भरा है, मगर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर सारा फसाद खत्म करे। ट्रंप ने यह भी वार्निंग दी है कि ईरान के एटमी अड्डे अगर नहीं दहलाए गए तो आने वाले दिनों में अमेरिका भी खतरे में होगा। Hit the nuclear first and worry about the rest later, and that's what they should. That's what if they're going to do it. प्रेसिडेंट जो बाइडेन फिलहाल एटमी साइट पर अटैक से अलग तरीके आजमाने का प्लान बना रहे हैं। उधर इजराइल अब तक हिजबुल्लाह के जड़ तक नहीं पहुंच सका है, जबकि इजराइल के दुश्मन इराक में भी सर उठाने लगे हैं। लेबनान में इजराइल डिफेंस फोर्सेस पर इराक से उड़े ड्रोन ने जोरदार हमला किया है। इराक से उड़े ड्रोन हमले में 2 इजरायली सोल्जर मारे गए हैं। गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन के ये सैनिक 3 अक्टूबर को इराक से आए ड्रोन हमले में मारे गए थे। शुक्रवार को यह पुष्टि हुई कि दोनों की मौत मिलिशिया फाइटर्स के ड्रोन से हुई है। इस तस्दीक के बाद नेतन्याहू आर्मी ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर भयानक हमला शुरू किया है।
उत्तरी लेबनान के बेदावी कैंप पर ड्रोन हमले में हमास का एक कमांडर भी मारा गया है। बेरूत पर इजराइल की बमबारी जारी है। काले धुएं के गुबार बेरूत के आसमान को ढके हुए हैं। बारूद की मार क्या होती है, ये बेरूत की बर्बाद बस्तियां बता रही हैं। जलती इमारतें, काला धुआं, धुएं के गुबार को चीरकर उड़ते विमान, लेबनान का यही दृश्य है। मिसाइल धमाके हैं, बमों की बौछार है। इस वॉर जोन के बेहद करीब जो त्रासदी दिखती है वो कलेजा कपाने वाली है। मगर इस युद्ध का अब कोई और छोर नहीं है। हर गुजरते दिन इसका विस्तार तय है। हर गुजरते दिन नए मुल्क में हाहाकार भी तय है। इजराइल के तूफानी हमले से लेबनान में भगदड़ शुरू हो गई है। लेबनान से जान बचाकर दूसरे मुल्क भागने वालों की गिनती लाखों में पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इजराइल के ताजा हमले के बाद लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग सीरिया चले गए हैं। सीरियाई रेड क्रिसेंट और उनकी एजेंसी बॉर्डर पर घुसपैठ कर आए लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। लेबनान में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद कोहराम मचा है। हिजबुल्लाह लड़ाके भी इजराइल पर पलटवार का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक युद्ध में आईडीएफ भारी पड़ रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है कि लड़ाकों ने एंटी आर्मर मिसाइल से इजराइल के मरकवा टैंक को तहस नहस कर डाला है। हिजबुल्लाह ने 7 फ्रंट पर जोरदार हमले कर ग्राउंड बैटल में नेतन्याहू आर्मी को पीटने की हुंकार भरी है, जबकि इजराइल आर्मी लेबनान में 50 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह हाइफा में आईडीएफ के रमत डेविड सैन्य बेस को फादी 1 रॉकेट से दहला रहे हैं। वॉर जोन में जोरदार टक्कर दे रहे हिजबुल्लाह फाइटर कितने दिन तक जंग का जज्बा कायम रख पाएंगे ये कहना मुश्किल है। इसकी वजह लड़ाका ग्रुप की लीडरशिप है, जिसका टोटल सफाया इजराइल कर चुका है। हसन नसरल्लाह और हाशिम सफादीन की मौत के बाद हिजबुल्लाह चीफ कौन होगा इसका ऐलान अब तक नहीं हुआ। जिनके नाम रेस में हैं, उनमें सबसे आगे नईम कासिम बताए जा रहे हैं। नईम कासिम लेबनान के अमल आंदोलन के लीडर रहे हैं। फिलहाल नईम कासिम हिजबुल्लाह के उप महासचिव हैं। हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग के सभी कमांडरों बंकर और सुरंग में डेरा जमाए हैं। इन सीक्रेट लोकेशन पर भी इजरायली जंगी जेट से बारूद बरसाना बंद नहीं कर रहा। हिजबुल्लाह के टनल ट्रैप को तहस नहस कर इजराइल हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क तबाह करने के मिशन में जुटा है। आईडीएफ का ऑपरेशन लेबनान के उन रूरल इलाकों पर है जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। We are focusing in the area of those villages, an area next to a border, and we will do in this area what is necessary to dismantle and demolish Hezbollah's infrastructure that were ready for years to do a 7th of October style, conquer the Galilee plan. Any other sovereign country will do the same. हिजबुल्लाह और हमास का इलाज इजराइल ऐसे ही करता रहेगा, लेकिन 7 अक्टूबर को तेहरान। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे महरो राजस्थान। नमस्कार।